कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती हैं वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग की होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी का ये जो स्ट्रगल चल रहा है वो पता नहीं कब ख़त्म होने वाला है। एक तो रात का वक्त है, ऊपर से इस पर्सन के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। साथ ही साथ जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा पथरीला है और साथ में हाथ में इतना ज़्यादा बर्डन है। ये सब देख के संभल के चलना तो इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये पट्टी शायद खोलना नहीं है, ऐसे शायद कुछ शर्त उनके सामने रखी है। तो ये पर्सन भी ऐसे ही किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं जहाँ पे उनको यही लग रहा है कि काश कोई मेरे साथ होता जो मुझे कुछ ऐसे पल में मेरा सपोर्ट करता या फिर मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरे साथ आगे चल पाता। तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसमें। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कई सारी विशेष है जो पूरी होनी बाकी है। जैसे इसका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके लिए मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है एंजल्स को। तो स्पिरिट गाइड्स को मनाने की कोशिश इनकी चल रही है ताकि रास्ते की जो कठिनाइयाँ हैं वो एटलीस्ट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और इनका रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए। अगला कार्ड है द वर्ल्ड। एक साइड में तो यहाँ पे ग्रे कलर है और दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं तो ये रंग बिरंगी प्यारी दुनिया में खो जाते हैं, और जब आप उनके साथ नहीं होते यानी कि ये पर्सन अकेले होते हैं तो यही ग्रे और बेरंगी दुनिया उनको जीनी पड़ती है। तो इन रंगों में पूरी तरह से रंग जाना चाहते हैं, यानी कि इस सैडनेस से निकलना ज़रूर ये चाहते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बुल रिप्रेजेंट करता है मेहनत को। तो ये पर्सन भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने दिल की छोटी से छोटी विश पूरी करने के लिए, और इनका ये जो विश लिस्ट का जो बकेट है वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। मतलब इन्होंने एक एक करके विशेष संभाल के सोच के रखी है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और वो विशेष पूरी करने के लिए इनको किसी का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये अपने बलबूते पे अपने दिल की हर एक विश पूरी करने की हिम्मत ज़रूर रखते हैं। फिर है 7 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये पर्सन जैसे फसल बो रहा है और इसको इंतज़ार है उस फसल के उगने का। ये सोच रहा है कि मेरी मेहनत का फल कब रंग लाएगा। वैसे ही आपके पर्सन सभी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, जहाँ पे घर वाले भी हैं, अपनी प्रैक्टिकल बातें भी है, करियर भी है, और अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी होने का भी इनको इंतज़ार है। तो फिलहाल ये जो वक्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनसे इंतज़ार की घड़ियाँ गिनवा रहा है जो इनको तकलीफ़ दे रही है। नेक्स्ट है 9 ऑफ व्हील्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे पिंक कलर ज़्यादा है जो बताता है प्यार के रंग में तो ये पर्सन रंग चुका है, लेकिन फिर भी अकेला है। तो ये 10 ऑफ व्हील्स की एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं, यानी कि ज़िंदगी में सेटल होने का ज़रूर इनका मन है। आपको अपनी फैमिली पिक्चर में ऐड करना है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे समय को लेके भी परेशान है, ये तो हमने देख ही लिया है, लेकिन जैसे ये जो इंतज़ार है वो उनको इस तरह से तड़पा रहा है कि ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस ब्राइट फ्यूचर का। तो यही फ्यूचर की उनको चाहत है और ये दिल से विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सेपरेशन मतलब अकेलापन जो है वो ख़त्म हो जाए और आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए ऐड हो जाए। फिर है 6 ऑफ व्हील्स, अगेन अर्थ साइन। तो छोटे बच्चे जैसे ज़िद करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, वैसे ही ये पर्सन स्पेसिफिकली अपनी मॉम से कुछ ज़िद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मान जाए। अगर आप दोनों के रिश्ते को इनकी मॉम का सपोर्ट मिल जाता है तो इनको लगता है कि फिर तो बातें आसान हो जाएगी, और
और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे फिलहाल ये अपने सिंहासन पे बैठी हुई है वैसे ही आपके पर्सन कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनके लिए सही टाइमिंग होगा तो ये अपने दिल की बात भी आपको बता देंगे कि घर में आप घर वालों को मनाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, या फिर ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल चल रहा है, या भी जो भी दिक्कत है या जो भी खुशी की बात है वो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। वॉचिंग टू सी वॉट योर नेक्स्ट मूव विल बी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आउल है, यानी कि रात के वक्त को ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे ही आपके पर्सन की नींदें, चैन, सब सुकून गायब हो चुका है, इसलिए क्योंकि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा मेरी ज़िंदगी में वो प्यारा सा बदलाव। ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश चल रही है। सूरज की रोशनी आ रही है और जो रात का घना अंधेरा था वो कहीं पर गायब हो रहा है, और जैसे ही रोशनी के एक एक किरण आगे आ रही है तब सब कुछ क्लियर साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में किसी क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट हैं 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैक इज स्टिल 1 स्टेप फॉरवर्ड, जस्ट कीप गोइंग। तो रास्ता कितना भी मुश्किलों भरा क्यों ना हो, ये पर्सन अब रुकने वाले नहीं है, या फिर इस रास्ते से अपने आप को दोबारा वापस नहीं ले जाने वाले। तो भले ही ये लड़खड़ा रहा है, लेकिन ये पर्सन इस रास्ते पे आगे चल ही रहा है। ये आपको बताना चाहते कि आपको अगर लग रहा है कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी तरफ से एक एक करके मंजिल की तरफ कदम बढ़ा ही रहे हैं। टेक अ ब्रीदर। जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, ये कुछ ऐसी विजडम की बातें ज़रूर इनकी समझ में आ रही हैं। जैसे यहाँ पे ये किताब पढ़ के कुछ नॉलेज सीख रही है, वैसे ही आपके पर्सन को भी कुछ ज़िंदगी ऐसे सबक सिखा रही है जो कभी ये खुद सीखेंगे ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। एक्ट रादर दैन रिएक्ट। ये कोशिश नहीं करना चाहते बल्कि एक्शन लेना चाहते हैं, और आपसे सिर्फ बातचीत करके आपसे सलाह मशवरा नहीं करना चाहते, बल्कि ये एक एक कदम उठाते हुए आपको सीधा दिखाना चाहते हैं कि फाइनली मैंने ये सब हैंडल कर दिया है। Don't cling to a mistake just because you spend a lot of time making it। तो यहाँ पे जो गलतियाँ इनकी तरफ से पास में हो चुकी हैं, जैसे ये पर्सन तारों को पकड़ रहा है और इसको पता नहीं था कि इस तार को पकड़ने से क्या होगा, लेकिन जैसे जो चोट खाई है उससे तो ये सीख ही गए हैं कि अब जैसे सोच समझ के कदम उठाना कितना ज़रूरी होता है। हेल्दी बाउंड्रीज। दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर है, लेकिन ऐसी भी दूरियां नहीं है कि जो हमेशा के लिए मिट नहीं सकती। तो ये पर्सन दूरियां मिटाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और जैसे एक किनारे पे आप है, एक किनारे दूसरे किनारे पे आपके पर्सन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आप दोनों का हो सकता है। तो ये पर्सन अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रहे हैं कि इन बाउंड्रीज से निकल के आप तक हमेशा के लिए रीच आउट होने के लिए। फीलिंग लाइफ इज अगेंस्ट यू व्हेन इट इजंट। तो कई बार जब हम मुसीबतों का सामना करने लगते हैं तो हमें लगता है कि जैसे ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, लेकिन उसमें भी जब कुछ अच्छाई छुपी थी, ये बातें हम आगे चल के जब समझ पाते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। वैसे ही इस पर्सन को भी लग रहा है फ़िलहाल ज़िंदगी जो भी इनका कड़ा इम्तिहान ले रही है, उससे मिलने वाले जो रिज़ल्ट होंगे वो ज़रूर बहुत ज़्यादा प्रीशियस होंगे, यानी कि ये कह भी नहीं सकते इतने बेशकीमती खुशियाँ वो लेके आने वाले पल होंगे, ऐसा इनको यकीन है। फॉरगेट द रूल्स इफ़ यू लाइक इट वेयर इट्स। तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को ये और ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहते। यहाँ पे इनकी फैमिली की तरफ से अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो उनको भी रूल्स को तोड़ के ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीना भी चाहते हैं, और कुछ ऐसा कदम उठाना चाहते हैं जो कदम उठाने के लिए शायद उनके घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन अपना एक स्ट्रगल पूरा कर रहा है, या स्ट्रगल से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये बात ज़रूर पक्की है। तो ये रहा आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।